फोटो पर 5609 नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। तो भाई, चाहे आप सिटी के अंदर वाले रोड्स पर चल रहे हो या फिर हाईवेज पर चल रहे हो, आपको हमेशा ये एक चीज बताई जाती है कि अपने गाड़ी को लिमिटेड स्पीड में रखकर और पूरी तरह से फोकस्ड होकर चलना चाहिए। हालांकि ये तो एक मेन चीज हो गई जिस पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, लेकिन भाई इसी के साथ कुछ और भी चीजें हैं जिसे आपको ध्यान में रखकर चलना पड़ता है जब आप ड्राइविंग करते हैं। और इन्हीं में से एक है सामने वाले गाड़ियों से डिस्टेंस मेंटेन करके चलना। इंडियन रोड्स पर आपने देखा होगा भाई, कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको अलग ही तरह की जल्दबाजी रहती है। 1-2 मिनट जल्दी पहुंचने के चक्कर में ये एकदम गाड़ियों के पीछे घुसे रहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हमेशा अपने सामने वाले गाड़ियों से एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए, ताकि अनफॉर्चुनेटली उस गाड़ी के सामने अचानक से कोई आ जाए, चाहे जानवर या आदमी या फिर कोई गाड़ी ही क्यों ना, और वो उस सिचुएशन में सडन ब्रेकिंग करे तो आप टाइमली अपने गाड़ी को कंट्रोल कर लें और अपने सामने वाले गाड़ी में लड़ने से बच जाएं। लेकिन ये चीजें लोग सोच नहीं पाते हैं और आए दिन एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। और आज बिल्कुल इसी तरह हाईवेज पर हुए आप 2 एक्सीडेंट्स देखेंगे। ये पहला एक्सीडेंट गुजरात से मिस्टर फैजल ने शेयर किया है, जो महिंद्रा XUV 500 और मारुति सुजुकी स्विफ्ट के बीच हुआ था, और इसका डैश कैम फुटेज भी है। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई, गुजरात के अहमदाबाद में रात के समय स्विफ्ट एक 4 लेन हाईवे से होते हुए सीधा जा रही होती है, और इसकी स्पीड भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। 70-75 किलोमीटर पर आवर के अराउंड इसे चलाया जा रहा है। अब होता क्या है, थोड़ी दूर चलने के बाद सामने सड़क पर एक ब्रेकर रहता है, जिसको देखकर स्विफ्ट का ड्राइवर अपने गाड़ी के स्पीड को स्लो करता है ताकि ये आराम से ब्रेकर को क्रॉस कर पाए। लेकिन भाई, बिल्कुल उसी समय पीछे से तेज रफ्तार में एक XUV 500 आ रही होती है, और इसका ड्राइवर काफी ज्यादा हाई स्पीड में गाड़ी को चला रहा होता है, और ये स्विफ्ट से बहुत ही चिपक कर भी चल रहा होता है। और यही रीजन था कि ये भाई साहब टाइमली गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और सीधा आकर ब्रेक मारते मारते स्विफ्ट के बैक साइड में घुस जाते हैं। यहाँ पर भाई टक्कर कोई बहुत ज्यादा जबरदस्त नहीं होता है, क्योंकि XUV के ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई कर दिया था। लेकिन फिर भी भाई, ये बड़ी SUV है, इसलिए इम्पैक्ट तो कायदे का पड़ना ही था, जिससे स्विफ्ट झटके से आगे चली गई है। और आप देख सकते हैं XUV के टक्कर से स्विफ्ट का बूट डैमेज हो गया है और बम्पर में नुकसान आ गया है। बाकी ओवरऑल पीछे का हिस्सा सेफ है। थैंकफुली ये ओल्ड जनरेशन वाली स्विफ्ट है। अगर भाई इसी जगह पर नई वाली होती तो डिग्गी कायदे का अंदर घुस गया था। लेकिन चलिए, अच्छी बात है, ऐसा कुछ नहीं हुआ और इस गाड़ी के पैसेंजर भी सेफ हैं। हालांकि भाई, इसी के बाद स्विफ्ट के ड्राइवर जो हैं वो XUV वाले को रोकने की कोशिश करने लगे और काफी दूर तक इन्होंने SUV का पीछा किया। लेकिन भाई, ये हाई स्पीड में आगे निकल गया और स्विफ्ट ड्राइवर इसे पकड़ नहीं पाए। फोटो पर 5609 तो भाई, ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है जब आप किसी गाड़ी से बिल्कुल चिपक कर चल रहे होते हैं। यहाँ पर XUV वाला अगर ठीक ठाक डिस्टेंस पर रहा होता जितना होना चाहिए, तो गाड़ी आराम से कंट्रोल हो जाती। इसके ब्रेक्स अच्छे हैं। बाकी भाई, यहाँ पर ब्रेकर्स वगैरह पर भी रेडियम का यूज करना चाहिए, ताकि ये दूर से विजिबल हो सके और आगे वाला ड्राइवर पहले से अपने गाड़ी के स्पीड को स्लो कर सके। अभी तो अंधेरे में ये बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है। ड्राइवर जब एकदम पास पहुंच जाता है तब ये जाकर विजिबल होता है। बात करते हैं अगले एक्सीडेंट पर, जो तमिलनाडु से मिस्टर नवनीत ने शेयर किया है। यह एक्सीडेंट कुछ दिनों पहले तमिलनाडु के डिंडीगुल में 4-5 गाड़ियों के बीच हुआ है। यहाँ पर हुआ क्या कि नवनीत अपने कार से एक हाईवे से होते हुए जा रहे होते हैं। तभी कुछ दूर चलने के बाद सामने लेफ्ट लेन में चल रही गाड़ियां किसी वजह से सडन ब्रेक अप्लाई कर देती हैं, जिसके बाद उसके पीछे वाली गाड़ियां अनकंट्रोल होकर एक दूसरे में लड़ जाती हैं। अब यहाँ पर सडन ब्रेक अप्लाई करने का एग्जैक्ट रीजन क्या था वो तो नहीं पता। हो सकता है गाड़ियों के सामने कुछ आ गया हो, या फिर हो सकता है आगे ट्रैफिक की वजह से अचानक से गाड़ी का ब्रेक लगाया गया हो। खैर, जो भी हो, पीछे वाले रो में सबसे आगे ट्यूशों थी, उसके पीछे BMW सेडान थी, उसके पीछे होंडा जैज थी, उसके पीछे स्कूटी थी और उसके पीछे मारुति सुजुकी ओमनी थी। और ये सारी ही गाड़ियां आपस में लड़ गई हैं।
हालांकि भाई कार तक तो सही था, लेकिन वीडियो के स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं कैसे ये स्कूटी वाले अंकल जी बिल्कुल गाड़ियों के बीच घुसे चले जा रहे हैं और ये ओमनी को ओवरटेक करके इसके और जैज के बीच में आ गए हैं। और यही वजह थी कि जब भाई आगे वाली गाड़ियों ने ब्रेक अप्लाई किया तो ये अंकल जी पहले जैज के बैक साइड में घुसे, फिर पीछे से आ रही ओमनी ने भी इन्हें हिट किया और ले जाकर जैज में घुसा दिया। ये टक्कर बहुत ही ज्यादा जबरदस्त था, जिससे अंकल जी पूरा उछल गए और दोनों गाड़ियों के बीच दब गए। हालांकि शायद इनको बहुत ज्यादा चोटें नहीं आई थी। इन्होंने हेलमेट पहन रखा, इसीलिए सर तो बिल्कुल सेफ बच गया होगा। अगर हेलमेट ना पहनते तो इनका सर जैज के विंडशील्ड पर लड़ता और उस सिचुएशन में हो सकता है इनको काफी मेजर इंजरीज आ जाती, लेकिन अभी इन्होंने हेलमेट पहन रखा था, इस वजह से जैज का रियर वाला विंडशील्ड टूट गया है। बाकी ओमनी के इम्पैक्ट से हो सकता है इनके हाथ पैर में चोटें आ गई हों। इसके अलावा और जो गाड़ियां हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं आया है। जैज जाकर BMW में लड़ी है, जिस वजह से इसके बम्पर और बोनट में थोड़ा बहुत डैमेज आ गया है। वहीं BMW का बैक काफ़ी हद तक सेफ दिखाई पड़ रहा है, हो सकता है थोड़ा बहुत डेंट आ गया हो इसमें, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ है। सबसे आगे देखें तो BMW ट्यूशों में लड़ी है और इधर भी बहुत ज़्यादा कोई डैमेज नहीं आया है। हो सकता है BMW का थोड़ा बहुत बोनट अंदर घुस गया हो और ट्यूशों का बूट पिचक गया हो। वीडियो में क्लियरली कुछ विजिबल नहीं है, इसीलिए ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन भाई इस एक्सीडेंट का मेन रीजन जो है वो बिल्ड क्वालिटी दिखाना नहीं, बल्कि ये दिखाना है कि अगर आप सड़क पर सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके नहीं चलते हैं तो आपका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। यहाँ पर तो चलिए फिर भी गाड़ियों की स्पीड बहुत ज्यादा नहीं थी, इसीलिए टक्कर नॉर्मल सा हुआ है। यहाँ पर गाड़ियां तेज होती तो काफी ज्यादा नुकसान हो सकता था। टू व्हीलर वाले कुछ भाई लोग पता नहीं क्यों समझते नहीं है और ये कहीं भी जाकर गाड़ियों के बीच में घुस जाते हैं, जिस वजह से जब ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है तो उन्हीं को सबसे ज्यादा चोटें आती हैं। खैर यहाँ पर अंकल जी की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए। ओमनी की जगह कोई बड़ी SUV रही होती तो उस सिचुएशन में काफी ज्यादा मेजर इंजरीज इनको आ सकती थी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई इन वीडियोस को देखकर इग्नोर मत करें और जो चीजें यहाँ पर बताई जाती हैं उसे रियल लाइफ में अप्लाई करें, तभी सड़क पर चलते समय आप अपने साथ साथ दूसरों को भी सेफ रख पाएंगे। बाकी आपका इन एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है और क्या लगता है ऐसे एक्सीडेंट्स में कैसे सेफ बचा जा सकता है, कमेंट में बताइए।